आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको कि हम प्रोस्टोमेगैली भी बोलते हैं या गदूत जो है प्रोस्टेट है जो उसका साइज़ बढ़ जाना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर विजय पाल सिंह, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट अपोलो क्लिनिक चंडीगढ़। जो प्रोस्टेट होता है वो नॉर्मली हमारे मेल सेक्स में या जेंडर में पाया जाता है। नॉर्मली ये 20 ग्राम का वॉलनट साइज ग्लैंड होता है जो कि ब्लैडर नेक के इमीडिएटली या यूरिनरी जो हमारी पेशाब की थैली है उसके जो नीचे यूरिथ्रा है उसके अराउंड इनसर्कल करता है। सारे मेल जेंडर में नॉर्मली होता है। जो इस ग्लैंड की बीमारियां हैं वो बड़ी सारी होती हैं, जैसे कि बिनाइन इनलार्जमेंट जो प्रोस्टोमेगैली है वो होती है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशंस होती हैं, इन्फेक्शंस होती हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो हम बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या प्रोस्टोमेगैली पे ही डिस्कस करेंगे। प्रोस्टोमेगैली क्या होता है? यूजुअली जो एज ग्रुप होता है जिसको ये अफेक्ट करती है आफ्टर 50 ईयर्स होता है। 50 to 70 ईयर्स के पेशेंट्स में प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब साइज़ बढ़ता है तो जो यूरिनरी पैसेज है वो नैरो होना शुरू होता है। नैरो होने की वजह से बड़े सारे सिम्टम्स आ सकते हैं जिनको हम दो सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वॉइडिंग सिम्टम्स होते हैं जो कि पैसेज नैरो होने की वजह से होते हैं। एक स्टोरेज सिम्टम होते हैं जो कि क्योंकि पैसेज नैरो हो गया है तो जो पेशाब की थैली है उसमें चेंजेस आने की वजह से होते हैं। जो वॉइडिंग सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को उसमें हेजिटेंसी होती है कि यूरिन शुरुआत करने में पेशेंट को टाइम लगता है, पेशाब की धार कम हो जाती है, पुअर फ्लो होता है, पेशेंट को ज़ोर लगाना पड़ता है यूरिन करने के लिए। कई बार यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो एम्प्टी नहीं होता है, पेशेंट को लगता है कि कुछ यूरिन पेशाब की थैली में रह गया है। स्टोरेज सिम्टम्स जो होते हैं ये पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा बॉदर करते हैं, इरिटेटिव होते हैं। ये स्टोरेज सिम्टम्स इंक्लूड कि पेशेंट को बार बार यूरिन करने जाना पड़ रहा है, अर्जेंसी आ रही है पेशेंट को। ये सारे जो सिम्टम हैं ये इरिटेटिव या स्टोरेज सिम्टम्स में आते हैं। प्रोस्टेट बढ़ने की से प्रॉब्लम से जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, यूजुअली एल्डरलीज होते हैं, 50 ईयर्स प्लस होते हैं, तो उनकी जो एवेल्युएशन है जो वो हम स्टार्ट विद हिस्ट्री टेकिंग कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। जो सिम्टम मैंने अभी बताए हैं यूजुअली पेशेंट उन्हीं के साथ प्रेजेंट करता है। कई बार कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती हैं, ब्लड भी आ सकता है यूरिन में, या ब्लैडर स्टोन्स भी बन सकते हैं पेशाब की रुकावट की वजह से, क्योंकि प्रोस्टेट की वजह से ब्लॉकेज होने की वजह से। तो जो नेक्स्ट होता है एवेल्युएशन में हम पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसमें हम प्रोस्टेट का अप्रॉक्सीमेट साइज़ असेस करते हैं। कोई नोड्यूल या कोई सस्पिशियस ऑफ एनी सच एज मैलिग्नेंसी वगैरह तो नहीं है, वो सब असेस करते हैं। रेक्टल टोन असेस करते हैं जो हमें थोड़ा आइडिया देता है हाउ टू प्रोसीड फर्दर। देन कम्स द यूरिन एग्जामिनेशन एंड कल्चर, बट ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ एवेल्युएशन ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है विद पोस्ट वॉइड रेजिड्यूल होता है। हम देखते हैं कि पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर है वो कितना एम्प्टी हो रहा है या कितना यूरिन रह रहा है, अप्रॉक्सीमेट साइज़ कैसा है, ब्लैडर की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। कई बार ब्लॉकेज की वजह से पेशाब की थैली में बड़े सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो वो चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, वो सब हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर पता चलता है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं जैसे कि यूरोफ्लोमेट्री हो गया है, सिस्टोस्कोपी हो गया है। ये सब हम पेशेंट के अकॉर्डिंगली सब्जेक्टिव होता है कि विच पेशेंट नीड विच एवेल्युएशन। PSA टेस्ट समटाइम हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं फॉर प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग इन दीज पेशेंट। तो एक बार जब हमने डायग्नोसिस सर्टन कर ली है कि पेशेंट का जो प्रोस्टेट है वो बढ़ गया है और उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है हम नेक्स्ट जो होता है हम उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। ट्रीटमेंट प्लानिंग पेशेंट के सिम्टम बेस पे होती है या कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, दे आर नॉट वेरी बॉदरसम अबाउट द सिम्टम्स, बट क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ गया है या अल्ट्रासाउंड में उनको प्रोस्टोमेगैली आ गया है तो उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये प्रोग्रेस तो नहीं करेगा तो इसका क्या आउटकम है। तो उन पेशेंट्स के लिए नथिंग टू वरी अबाउट। हमारा यूजुअली कुछ बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं,
फ्लूइड मैनेजमेंट होती है, कुछ पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। तो ये वाले पेशेंट जो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं इससे ट्रीट किए जा सकते हैं। जिन पेशेंट्स के सिम्टम थोड़े ज़्यादा बॉदरसम हैं या मॉडरेट कैटेगरी में आ जाते हैं, उन पेशेंट्स में हम मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं, ब्लैडर रिलैक्सेंट होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, सब मेडिसिन से, सो दैट ब्लैडर नेक हमारी जो है रिलैक्स्ड रहे और ब्लैडर भी हमारा रिलैक्स रहे। ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम बिहेवियर थेरेपी ऑल्सो। देन कम हु आर द पेशेंट हु आर कैंडिडेट फॉर द सर्जिकल थेरेपी। तो सर्जरी हम रिकमेंड करते हैं जिनमें हमारी मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो रही है, या पेशेंट जो मेडिसिन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, या जो पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं जिनको जैसे कि रेकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रही हैं, रेकरेंट हीमेचूरिया हो रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन में, स्टोन्स बन रहे हैं, या प्रोस्टेट का साइज़ बहुत बढ़ गया है और ब्लैडर में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। उन पेशेंट में सर्जरीज या सर्जिकल थेरेपी है जो हम रिकमेंड करते हैं। अब जो सर्जिकल मोडेलिटीज़ हैं बड़े तरह के होते हैं। आजकल लेज़र्स है, होलिप है, थुलिप है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो TURP है। मिनिमल इन्वेजिव थेरेपीज़ भी हैं आजकल, मिस्ट हैं, जैसे कि प्रोस्टेटिक लिफ्ट हो गई, ब्लैडर नेक इंसिजन हो गया या ब्लैडर नेक रिसेक्शन हो गया। तो ये बड़ी सारी चीज़ें मोडेलिटीज़ होती हैं जो हम पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स देख के, कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स देख के, कोमॉर्बिडिटीज़ देख के, ग्लैंड साइज़ देख के हम वो सब डिसाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more information, please visit Apollo Clinic Chandigarh. I am available at Apollo Clinic Chandigarh on every Tuesday and Friday, 9 to 11 a.m.